अंग्रेज चारों तरफ से कब्जा करते हुए चले आए। एक जगह मैसूर, और मैसूर पता है उस वक्त का सुपर पावर था भारत का मैसूर। क्यों? इसलिए कि मैसूर में मसाले होते थे, मसाले, गरम मसाला, गरम मसाला में मिर्च है, गरम मसाला में काली मिर्च है, गरम मसाला में अदरक है, गरम मसाला में लहसुन है, प्याज है, गरम मसाले में और भी सारी चीज़ें हैं, धनिया है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये उस एरिया में बहुत होता था। और बाहर से जो लोग आते थे, ईरान से, सऊदी अरब से, हमारे मुल्क के भारत में, तो उन लोगों का आने का मकसद, बल्कि अंग्रेज जो आया वह आया ही था ये बिजनेस करने के लिए। और लोग वहां से आते, वहां से सोने चांदी लाते और यहां देकर वो मसाला खरीद कर लेकर के जाते थे। तो सुपर पावर ताकत स्टेट अगर कोई था तो मैसूर था। तो मैसूर पर निगाहें थी किनकी? अंग्रेजों की, कि मैसूर किसी तरह कब्जे में आ जाए, मैसूर किसी तरह कब्जे में आ जाए। इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कि एक बादशाह की जिंदगी कैसे कुरान और शरीयत की। अंग्रेज चारों तरफ से देख लिया। जब यहां पर 1755 में जब बंगाल में जीत कर गए, जब ये बक्सर, अपने बिहार का बक्सर, यहाँ पर जब यहाँ पर ये मैदान भी जीत लिया अंग्रेजों ने, बंगाल में, बिहार में, तकरीबन अक्सर जगहों के ऊपर अंग्रेज काबिज हो गए। यही एक छोटा सा एक टुकड़ा था जमीन का, एक छोटा सा सूबा श्रीरंगापट्टनम मैसूर, उस खुदादाद सल्तनत उसको कहा जाता। तो उसको कब्जे में लाने के साथ इज्जत दिया किसी ने, तो उस मुजाहिद का नाम टीपू सुल्तान है। उस जब इख्तिदार पर बैठा, उनको पता चला कि ऊंची जाति के लोग, वो जो अपने आप को शूद्रो ब्राह्मण समझते हैं, ब्रह्मणतात्मिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति वित्रत्वम विघाद्विच्यम तथेच च एक एवात्रपति, कि इस धरती में जब परमात्मा एक है, टीपू सुल्तान को जब पता चला कि जब अल्लाह एक है, जब परमात्मा एक है, तो इन औरतों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने उठाई तलवार और कहा कि बहनों, आज तुम्हें कोई नंगा करने वाला आज नहीं है, तुम्हें कोई नंगा नहीं कर सकता। आज तुम्हारा भाई टीपू सुल्तान तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे खड़ा। टीपू सुल्तान पर इल्जाम लगाने वालों, पढ़ो इस इतिहास का, टीपू सुल्तान के इन कामों का, टीपू सुल्तान के इन अच्छे वर्क का और इतनी अच्छी हुकूमत का तुम क्या जवाब दे सकते हो? तुम तो अपने अपने इन गुरु घंटालों को जो गलतफहमी पैदा करते हैं कि टीपू वो था जो डरा कर रखता था, टीपू वो था जो हिंदू भाइयों को मारता था। नहीं, टीपू ने तो अपनी आदिवासी बहनों को सम्मान दिया। टीपू तो वो था कि जो हक परस्त था, नर्म दिल इंसान था, नर्म दिली से बात करता था और जो हर किसी के लिए, हर किसी के फायदे के लिए सोचता था। जब फ्रेंच से यानी फारस से जब लोग आते थे, वहां उस वक्त में चर्च उनके लिए बनाकर देने वाला अगर कोई है, तो सबसे पहले भारत के अंदर टीपू सुल्तान ने चर्च बनाकर उनको सम्मानित किया कि आपका जो भी अकीदा हो, आप अपने अकीदे के मुताबिक अपने परमात्मा के, अपने ईश्वर की पूज्य प्रार्थना कीजिए। मेरे भाइयों, यही वो टीपू सुल्तान है जिन्होंने उन औरतों, आदिवासी औरतों को, ऊंचे जाति के लोगों से जो मजलूम जुल्म किए गए थे, उन पर जुल्म ज़्यादती की गई थी, उनको सम्मान अगर किसी ने दिया तो शख्स का नाम टीपू सुल्तान। आज टीपू सुल्तान की हकीकत हमें कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों, हमने बताया रात और आज भी बताता हूं और बताऊंगा, अगले 2-3 दिन तक अपनी तकरीर का एक हिस्सा बनाऊंगा। टीपू सुल्तान की यौमे पैदाइश मनाना तो हमारे यहाँ गलत है, बर्थडे नहीं मना सकते, लेकिन कम से कम ये बता सकते हैं कि आज की तारीख में अब से 150-200 साल पहले एक बहुत बड़ा मुजाहिद पैदा हुआ था आपकी धरती में, आप ही में से था। वो कोई शहनशाह का बेटा नहीं था, पहले उसका बाप तो सिपह सालार था, फौजी कमांडर था, लेकिन उसके बाप के ऊपर जुल्म ज़्यादती की गई, शहर से बाहर कर दिया गया था। 5 साल मेहनत की, हुकूमत से
टक्कर मुकाबला हुई। ये टीपू सुल्तान जिसने 15 साल की उम्र में सबसे पहले जंग में शरीक हुए। हमारे नौजवान हो सकते हैं 15 साल की उम्र में किसी प्रोटेस्ट में। आज फिर भी हमें गर्व है बात पर कि किसान लोग जीत गए। लेकिन किसानों ने प्रोटेस्ट करना कहां से सीखा? किसानों ने प्रोटेस्ट करना सीखा CAA वाले प्रोटेस्ट से। और CAA का प्रोटेस्ट किसने किया था? मुस्लिम माओ ने की थी। 103 दिन तक ये प्रोटेस्ट चला था 124 शहरों के अंदर, CAA वाला प्रोटेस्ट। उसी प्रोटेस्ट से सीख कर किसान लोग भी आए और उन्होंने भी ऐसी प्रोटेस्ट की, ऐसा एहतजाज किया उन्होंने कि पूरी तीनों कानून को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि इस देश में पावरफुल प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश में पावरफुल आप हैं, जनता। वो चाहे तो दिशा बदल सकती है, वो चाहे तो कुर्सियों पे जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको कान पकड़ कर नीचे। उसने ये बात लिखी अपनी किताब में कि टीपू सुल्तान वो था जो रातों को किताब का मुताला करते करते सो जाता था और तहज्जुद की नमाज उड़कट पढ़ता था। बादशाह है, एम्पायर है, ताकतवर है, दौलत है और फिर भी अल्लाह से डरता है। आजकल का होगा इख्तिदार में आया हुआ कोई लीडर मुखिया जी बन गए तो जनाब बस सो जाते, तहज्जुद उनकी जिंदगी में कभी नहीं। MLA साहब बन गए, रेडीमेड MLA बहुत बनते हैं आजकल, मेहनत किसी और की और कुर्सी इख्तिदार पर बैठे कोई और बैठते। तहज्जुद की नमाज तो दूर की बात, फर्ज नमाज नहीं पढ़ते, वो समझते हैं कि हम ही खुदा। टीपू सुल्तान तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद की नमाज के बाद इंतजार करते थे फजर की नमाज के अजान का। अजान होती, फजर की नमाज पढ़ते, डायरेक्ट अपने हुजरे में जाते थे, वहां पर 1 घंटे तक कुरान करीम की तिलावत करते टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह। और मस्जिद में जब ये जाते थे तो मेन दरवाजे से शामिल नहीं, अंदर नहीं घुसते थे, बल्कि दरवाजे दाएं या बाएं तरफ से जाते ताकि लोग इनको देखकर अदब में खड़े ना हो जाएं। आज हमारा नेता तो ऐसा कि जब वो आएंगे जब तक आप खड़े नहीं होंगे तो वो ये कहेंगे ओ सम्मान नहीं किया, खड़े नहीं होंगे उनके स्वागत में, वेलकम में, तो वो ये कहेंगे कि हमारी आज तो ताजीम नहीं हुई, हमारा तो वेलकम मोस्ट नहीं किया गया। टीपू सुल्तान दाएं तरफ से निकलकर मस्जिद में घुस जाते थे। अगर मेन दरवाजे से आऊंगा तो लोग खड़े हो जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता। असल इज्जत तो मरने के बाद की इज्जत है, वहां की इज्जत है। और वहां अल्लाह अगर खुश हो जाए तो हमारी ये हुकूमत और हमारी ये क़यादत काबिल कबूल होगी। तो नमाज पढ़ते थे, 1 घंटा तिलावत करते, उसके बाद फिर क्या करते? तिलावत के बाद नौजवानों तलवारबाजी होती थी, तीर तफंग जिम करते थे अपने घर में, उनको पोर्टेबल जिम में ज्वाइन होते थे, अपने घर में एक्सरसाइज करते थे। आज हमारे नौजवानों के पेट बढ़ जाते, आज हमारे नौजवान कमजोर होते। क्यों? वो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बॉडी की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए वो अपना कोई एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज कीजिए आप, सुबह डेली 2 से 3 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश। सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह नमाज पढ़ते, फजर के बाद कुरान करीम की तिलावत करते। कुरान करीम की तिलावत के बाद वो कम से कम 1-2 घंटा प्रैक्टिस करते थे अपने उस PA के साथ 1-1.5 घंटा तक। फिर नहाते, गुस्ल करते, उसके बाद फिर वो पगड़ी जो पगड़ी सर पर बांधते थे, कहा जाता है कि उसमें कुरान करीम की आयतें लिखी हुई थी। बहरकत जो हो या ना हो, लेकिन मामूल कितना अच्छा था एक बादशाह का। हमारा और आपका मामूल इतना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद फिर नहाकर नाश्ता करते अपने बच्चों के साथ, उसके बाद फिर अपने दीवान में और अपने चैम्बर में जाकर बैठते, लोगों के जो मसाइल है उनका हल किया करते थे, उनको देखा करते थे। दोपहर में नमाज पढ़ते, खाना खाकर खास लोगों से मशवरा करते, जो खुतूत बाहर से आए उनको पढ़ते। असर के बाद अपने फौजों का, अपने खजानों का
और अपने अपने सिपाहियों का जांच किया करते थे, देखा करते थे कहां पर क्या हो रहा है। उसके बाद फिर तरतीब बनती मगरिब के नमाज की, मगरिब के बाद फिर खास महफिलें सजती, उलमाए किराम आते, जलसा होता, रूहानी पेशवा आते, कुरान की बात सुनते, अहादीस की बात सुनते थे। रातें हो जाती थी बहुत देर तक, वहीं पर बैठकर खाना खाते, नमाज पढ़कर फिर किताब का मुताला करते करते सो जाते। वो किसी गद्दे में नहीं सोते थे। आजकल के दौर इक़्तिदार में आजकल का लीडर जब तक वो 15-20 हजार के गद्दे नहीं लगाए जाएंगे, रूम में एसी फिट नहीं किया जाएगा, तो उनको नींद नहीं आती है। कुर्बान जाओ, अब से 200-250 साल पहले आने वाला जो गुजरा हुआ एक एम्पायर था टीपू सुल्तान, उनके घर में चटाई थी, जिस रूम में वो सोते थे उसी चटाई में नीचे लेटते थे। वो सुन्नते रसूलुल्लाह को जिंदा करने के लिए एक बादशाह था, करोड़ों रुपए खर्च करके वो गांव बांध तकिया वो गद्दे के ऊपर सो सकते थे और एयर कंडीशन रूम बनाकर सो सकते थे। लेकिन नहीं, आने वाली कौम के लिए सबक देना था कि अगर तुम बादशाह बन जाओ, अगर तुम मुखिया का इलेक्शन जीत लो, एमएलए एमपी बन जाओ, तो तुम कौम को मत भूल जाना। कौम की ताईद से तुम बनोगे, हमेशा उसका ख्याल रखना। आज कौम का अक्सर 60% हमारे कौम के लोग गरीब है, जिनके घर के अंदर सुराख है, हवाएं घुसती है, उनके घर में ढंग से बिस्तर नहीं है। तो ये महसूस कब हो सकता है इस गरीबी को? जब कोई बादशाह किसी चटाई पर सोए, तब उसको महसूस होगा कि ये गुर्बत की जिंदगी क्या होती। तो टीपू सुल्तान, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, याद रखना, आप लोगों को पढ़िएगा अपनी किताबों में, शायद आज तक आपने तकरीरों में टीपू सुल्तान के इतिहास को किसी ने आपके सामने न रखा। आपकी ये माजी है, आपकी ये इतिहास है। जब तक ये इतिहास नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कैसे कैसे एम्पायर थे, आपके कैसे कैसे कायद थे। आज के दौर के कायद को देखोगे तो ईमान भी आपका चला जाएगा, क्योंकि कुर्सी पर बैठने के लिए झूठ बोलते हैं, कुर्सी पर बैठने के लिए आपके वोट को खरीदते हैं, तब जाकर लोकसभा या विधानसभा में जाते हैं तो वह आपको भूल जाते हैं, आपके रास्तों को भूल जाते, आपके इलाके को भूल जाते। मैं आया हूं कस्बा से लेकर यहां तक, देखिए रास्ते की क्या दुर्गति हुई। हमारा ड्राइवर, उससे गाड़ी नहीं चल रहा था तो हमने कहा कि साइड हो जाइए, मैं गाड़ी चलाता हूं। इतने बड़े बड़े गड्ढे किन लोगों की वजह से? क्या ये लोग नहीं काम करा सकते जिनको आप चुनकर इख्तिदार में भेजते हैं, कुर्सियों पर भेजते? एक सिग्नेचर पे काम हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, कागजों में हो जाता है और रियल जिंदगी के अंदर में जनाब जीरो है। फिर पता चला कि वो सड़क पे गड्ढा नहीं बल्कि गड्ढों में लगता है कि सड़क को बिछा दिया गया। वही हो रहा आजकल। टीपू सुल्तान की जिंदगी से इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि कुर्सी पर बैठने के बाद अवाम को मत भूलना चाहिए। तुम्हें अवाम को मत भूलो, अवाम के हिस्सा और हुकूक की बात याद रहनी चाहिए। तो ये टीपू सुल्तान फिर क्या होता है? ईमानदार, ईमान का पुख्ता और मजबूत, अल्लाह से डरने वाला, किसी और से नहीं। अंग्रेज चारों तरफ से कब्जा करते हुए चले आए, एक जगह मैसूर, और मैसूर पता है उस वक्त का सुपर पावर था भारत का, मैसूर। क्यों? इसलिए कि मैसूर में मसाले होते थे, मसाले, गरम मसाला, गरम मसाला में मिर्च है, गरम मसाला में काली मिर्च है, गरम मसाला में अदरक है, गरम मसाला में लहसुन है, प्याज है, गरम मसाले में और भी सारी चीज़ें हैं, धनिया है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये उस एरिया में बहुत होता था। और बाहर से जो लोग आते थे, ईरान से, सऊदी अरब से, हमारे मुल्क भारत में, तो उन लोगों का आने का मकसद, बल्कि अंग्रेज जो आया वह आया ही था ये बिजनेस करने के लिए। और लोग वहाँ से आते, वहाँ से सोने चांदी लाते और यहाँ देकर वो मसाला खरीद कर लेकर के जाते थे। तो सुपर पावर, ताकत स्टेट अगर कोई था तो मैसूर था। तो मैसूर पर निगाहें थी किनकी? अंग्रेज़ों की, कि मैसूर किसी तरह कब्जे में आ जाए, मैसूर किसी तरह कब्जे में आ जाए। इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कि एक बादशाह की ज़िंदगी कैसे कुरान और शरीयत के तहत गुजर रही। बादशाह था, कुरान और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता था।